Hello, dear aspirants. Now we are in the last 30 days before CTET, and this is the most crucial time for child development and pedagogy, means CDP. Remember, CDP gives you 30 marks, and these marks decide your final selection. And this is the whole syllabus of CDP, and I will tell you what to study and how to study in these last 30 days, क्योंकि हमें अब सब नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ स्मार्टली वर्क करना है, एंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड जो बार बार पूछे गए हैं वही टॉपिक्स हमें पढ़ना है. So these are most important topics. First is Piaget theory, then Vygotsky theory, Kohlberg mold development, Erikson theory, intelligence, learning versus development, and heredity environment and individual difference. ये सारे CDP के टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे गए हैं एंड इन्हीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं. एंड साथ साथ PYQs लगाएं, ज़्यादा नहीं तो पिछले 5 साल के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल सकते हो और उनको डीपली एनालाइज कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं बार बार. उसके बाद हम लर्निंग एंड पेडागोजी के टॉपिक्स देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं एंड उनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं. सो फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म, देन सेकंड टॉपिक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एंड थर्ड इज़ मोटिवेशन. मोटिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं. एंड उसके बाद है स्किनर की थ्योरी जो है रिइंफोर्समेंट. एंड लास्ट में पेडागोजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है जो है मेमोरी. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ज़रूर करना. देन पेडागोजी के बाद आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन. इसके भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम देख लेते हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो आते हैं इन टॉपिक से. सो फर्स्ट टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटी. ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर जो डिसलेक्सिया है, एलेक्सिया है, हाइपरलेक्सिया एंड डिस्ग्राफिया, ये बहुत सारे इसके अंदर डिसेबिलिटीज़ हैं, ये जरूर करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आता है इंक्लूसिव क्लासरूम एंड RT एक्ट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ज़रूर करना. सो ये है इंक्लूसिव एजुकेशन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. देन लास्ट में बारी आती है इवेल्युएशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की. सो फर्स्ट इज फॉर्मेटिव वर्सेस सबमिटिव, देन CC, उसके बाद है डायग्नोस्टिक टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट. एंड जो इवेल्युएशन के टॉपिक्स हैं आपको यहाँ CDP में भी आपको मार्क्स दिलवाएगा एंड साथ साथ लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में भी, एंड उसके साथ जो साइंस की पेडागोजी है उसमें भी. सो ये काफ़ी आपको मार्क्स दिला सकते हैं. देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजीज़ की, क्योंकि अभी सिर्फ 30 दिन बाकी हैं और हमें कैसे क्या पढ़ना है ये हमें सब पता होना चाहिए. सो हम 1 बाय 1 देखते हैं हमें क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए और हमें कैसे पढ़ना चाहिए. सो सबसे पहले बारी आती है कि ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. अब ये नहीं है कि हमें पूरा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बता दिए हैं वो आपको करना है एंड स्मार्ट वर्क करना है. और डेली जो CDP के PYQs हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके साथ साथ आपको PYQs भी लगाने हैं, क्योंकि रिपीटेड बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन पूछते हैं. मतलब आपको 10 क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएंगे. कॉन्सेप्ट वही होता है, थोड़ा सा घुमा देंगे क्वेश्चन को. और जितना हो सके उतना, फिर से मैं बोल रही हूँ, मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ PYQs एंड नो न्यू टॉपिक नाउ, क्योंकि अभी लास्ट 30 डेज़ हैं. जितना रिवाइज करोगे उतना ही आपको बेहतर मिलेगा. और आप अगर यूट्यूब की मतलब हेल्प लेना चाहते हो तो यूट्यूब पे जैसे हिमांशी मैम, सचिन सर की वीडियोस आप देख सकते हो, उनके मैराथन CDP के लिए. उसके अलावा आप कुछ मत करना, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, PYQs, प्रैक्टिस, रिविजन, दैट्स इट. सो ये है लास्ट 30 डेज़ की स्ट्रैटेजीज़. आप इस स्ट्रैटेजीज़ के साथ चल सकते हो. कोई न्यू टॉपिक मत लेना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही पढ़ना, उसी को बार बार रिवाइज करना, रिपीट करना. सो गाइज ये थी मेरी वीडियो, इसमें मैंने CDP के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं. नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ.